हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ये वाई डज द विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बकिंग लुक मिल्की। तो इसकी होती है ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट। देखिए, डे में तो क्या होती है, हीट होता है, और नाइट में कूल। तो एनियरली ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स ग्लास एक्वायर सम क्रिस्टलाइन करेक्टर। तो कुछ टाइम्स बाद क्या हो जाता है, ये क्रिस्टलाइन करेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्स एंड ग्लास डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो क्वार्ट्स इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टल टाइप का होता है, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका टेट्रा हेड्रल फॉर्मूला होता है SiO4 आर ऑर्डरली अरेंज्ड। द ग्लास इज एमोर्फस सॉलिड हैव इरेगुलर अरेंजमेंट, ये अलग अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्रिस्टल और ये डिफरेंट टाइप। तो SiO4, तो ये इनका डिफरेंस हो गया, इतने यूनिट्स में होता है इसका। नेम टू सब्सटेंसेज दैट फॉर्म कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये किस में होता है, कार्बन, जैसे ग्रेफाइट में हो गया, डायमंड में, एंड SiO2 में, क्वार्ट्ज टाइप। एक्सप्लेन वाई आइस हैज़ अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज ग्लास मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। आइस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वेयर ग्लास इज एमोर्फस, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कार्बोरेंडम यानी सिलिकॉन कार्बाइड इज़ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज्ड एज एब्रेसिव। गिव रीजन। देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड पोजेसिव 3D कोवलेंट नेटवर्क, कितने कोवलेंट नेटवर्क है इसमें, 3D, लाइक डायमंड, एंड दस पोजेसिव एक्सट्रीव हार्डनेस एंड इज़ यूज्ड एज एन एब्रेसिव, इसलिए इसको एब्रेसिव यूज़ में किया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म molecule solids, yet the melting point increase from fluorescence to iodine. देखिए, molecular mass increase F2 to I2, so intermolecular forces become stronger। तो I2 का ज़्यादा होता है क्योंकि मास बढ़ता जाता है F2 से I2 की तरफ। I2 का मास ज़्यादा है तो उसका मोलिकुलर ज़्यादा होगा। नोबल गैसेज एंड मेटल्स क्रिस्टलाइन विथ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, yet the melting point of noble gas crystals are exceptionally low। Why? देखिए, नोबल गैस एटम्स आर हेल्ड टुगेदर विद वीक वंडरवॉल, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं। तो वाइल इज मेटल स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो मेटल स्ट्रॉन्ग होंगे मेटल बॉन्ड में। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर ब्रिटल इन नेचर। वाई? देखिए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस के बीच में ज़्यादा होता है, तो ये ब्रिटल है। ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी ग्लास में बी क्लासीफाइड एज एन एमोर्फस सॉलिड। तो इसमें आंसर हो जाएगा आइसोट्रोपी। क्या हो जाएगा, आइसोट्रोपी। तो ये था आपका आज इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे ये, इसमें से MCQ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इनको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। कल मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल से रिलेटेड। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो रेडी हो जाएँ, मैं अगस्त से आपकी 11th-12th की मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद मनीष सर। उसमें कोई भी डिस्कशन है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तीन मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, 7017776362 एंड दूसरा है 8909514978। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो मैथ्स का है, मैथ्स स्टडी विद मनीष सर। मेरा टारगेट है उस चैनल को बहुत आगे लेके जाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक उसको पहुंचाना। ओके, तो स्टार्टिंग आपकी हेल्प के साथ साथ मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। ओके, एक सब्सक्राइब चाहिए बस आपसे। गुड लक स्टूडेंट्स, और कोरोना में अपना विशेष ध्यान रखें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करते रहें, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों और आसपास वालों का ध्यान रखें। ओके, सभी से दूरी बनाए रखें। गुड लक।